ये जो है ये 26 सितंबर 1973 को पास हुई थी, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज़ में इसकी डेट आ सकती है कि कौन सी सितंबर को पास हुई थी, तो ये आपने याद रखना है 26 सितंबर। और इसके साथ आप ये याद रख सकते हैं कि इसके जो सेक्शंस हैं वो कितने हैं, टोटल सेक्शंस भी इसके 26 है। तो आपको दो एमसीक्यूज़ इधर से प्रिपेयर हो जाएंगे कि सेक्शन भी वो है 26 है और ये 26 सितंबर को 1973 को पास हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम उसकी बात करेंगे, ये जो इसकी जो टोटल चैप्टर्स है, जैसे ये यहाँ पे आपको ये चैप्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रिलिमिनरी जो चैप्टर है ये इसमें उसका पहला चैप्टर है और इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, 4 है, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें क्या है, इसमें आपको डिफिनीशन मिल जाएंगे और इसके अगर हम टोटल वो लगाएंगे कि इसकी टोटल डिफिनीशन कितनी है, वो टोटल डिफिनीशन अराउंड 8 डिफिनीशन है जो कि ABC में स्टार्ट किया हुआ है और A से लेकर I तक टोटल डिफिनीशन है। सबसे पहले हम इसकी ये बात करते हैं कि ये एक्ट क्या बोलता है। ये एक्ट ये बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन, ठीक है, जो कि FPC अभी जिस पोस्ट के लिए आप वो कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं FPC की, तो ये उसकी बात करें कि वो अपॉइंटमेंट करता है डिफरेंट जॉब्स की, ठीक है। और दूसरी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जो सर्विसेज की टर्म्स एंड कंडीशन है उसी का ये जो एक्ट है वो बताता है, ठीक है। अभी हम उसके सबसे पहले इसी बात पे आते हैं कि इसकी वो जो शार्ट टाइटल है, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन किस चीज़ पे होगी। ये आल जो सिविल सर्वेंट्स है, ठीक है, आल जो सिविल सर्वेंट्स है फेडरल और उसके जो है क्या कहते हैं प्रोविंशियल, वो सब इसी में आते हैं। और इसके अलावा कमेंसमेंट की ये एटवांस पे ही वो कमेंसमेंट है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि इसकी डिफिनीशन, टोटल डिफिनीशन मैंने आपको बताया कि 8 डिफिनीशन है जो कि A से लेकर I तक उसकी सारी डिफिनीशन है। अच्छा, ये डिफिनीशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये डिफिनीशन की ज़रूरत इसलिए फर्स्ट चैप्टर में ये देते हैं कि बाद में जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें जो जो भी ये वर्ड आगे आते जाएंगे ताकि उसको जो भी पढ़ता है, जो भी वो ऑफिशियल वो जो है क्या कहते हैं सर्वेंट्स है, वो जो भी ये पढ़ते हैं या फिर लॉ में जो भी पढ़ता है वो उसको पता हो कि इस चीज़ का क्या मतलब है और इस चीज़ की क्या डिफिनीशन है, और उन्होंने अपनी डिफिनीशन दी हुई है जो उसी पे लागू होती है। हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। टोटल हम 8 डिफिनीशन अभी कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में करें, लेकिन अगर इस वीडियो में नहीं हुआ तो रिमेनिंग जो वो वीडियोज़ होंगी उसी में भी हम उसी ये वीडियो जिस पे एंड होगी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये फर्स्ट डिफिनीशन है जो कि एडहॉक अपॉइंटमेंट है, ठीक है। एडहॉक अपॉइंटमेंट का मतलब है कि टेम्परेरी, जिस उसके साथ भी अगर आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी आता है एडहॉक अपॉइंटमेंट, इसका मतलब होता है टेम्परेरी, और ये सिविल सर्वेंट एक्ट में इसका मतलब है कि टेम्परेरी है, ठीक है। ये उसकी डिफिनीशन, ये बाकी उसने जितनी भी वो बातें की है वो सारी यही बातें हैं कि टेम्परेरी होती है, आपको इतना वो याद रखना चाहिए। फिर सेकंड हमारे पास आता है कि सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स में कौन कौन आता है इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। ये उसने खुद डिफिनीशन दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो पर्सन आता है जो कि आल पाकिस्तान सर्विस, यानी आल पाकिस्तान सर्विस में प्रोविंशियल के सिविल सर्वेंट्स भी आते हैं और इसमें फेडरल के सिविल सर्वेंट्स भी आते हैं। तो वो सारे किस चीज़ में आते हैं, ये सिविल सर्वेंट उसको कहा जाता है। जो भी जब भी सिविल सर्वेंट का वो आएगा, अगर आल पाकिस्तान सर्विस में है, प्रोविंशियल है, चाहे चाहे फेडरल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सिविल सर्वेंट बोलेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है कि आर सिविल सर्विस ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास है FBR है, FIA जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो उसी को भी वो भी सिविल सर्वेंट में ही आता है जो भी उसमें अपॉइंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी ये जो बात है कि जो भी फेडरल अफेयर्स में जो डिफेंस वाला है, जो सिविलियन पोस्ट होती है जो कि नॉन यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म वाली नहीं, जो नॉन यूनिफॉर्म है उसको भी सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट का मतलब ये है जब भी फेडरल की या फिर गवर्नमेंट की वो होती है 1973 एक्ट के तहत, उसको ये 3 लोग जो आल पाकिस्तान सर्विस में आते हैं और एक सिविल सर्विस ऑफ द फेडरेशन में आते हैं और एक डिफेंस में जो वो सिविलियन होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म वाले होते हैं, ठीक है। और कौन लोग इंक्लूड नहीं हैं, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग इंक्लूड नहीं है। सबसे पहले वो इंक्लूड नहीं है जो डिपुटेशन पे आते हैं, ठीक है, फेडरल में इन्हीं प्रोविंस से या फिर अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो वापटा से होता है या नादरा से होता है या NHA वाला जो वो है अथॉरिटी है, उससे अगर डिपुटेशन बेस पे आती है फेडरल में तो वो सिविल सर्वेंट नहीं कहलाई जाएंगे, ठीक है। सिविल सर्वेंट ओनली दीज 3 विल बी कंसिडर
वर्कर इज़ सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये तीनों बातें, इसमें भी एमसीक्यूज आ सकता है कि डेपुटेशन बेस पे अगर फेडरेशन में इन्हीं प्रोविंस से आता है तो वो सिविल सर्वेंट कहलाता है कि नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं कहलाता, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है कि वो पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो होता है, क्या कहते हैं, हायर होता है, ठीक है, उसको वो बोलते हैं, ठीक है, वो सिविल सर्वेंट नहीं कहलाया जाएगा। या फिर वर्क चार्ज बेसिस पे उसको वो हायर करते हैं तो उसको सिविल सर्वेंट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि अ पर्सन हु इज़ अ वर्कर, जो कि एक वर्कर होता है, जो कि फेडरल में काफ़ी सारे उसमें आती है एक वर्कर के उस पर, तो उसको क्या बोलते हैं, वो सिविल सर्वेंट में नहीं कहलाए। यानी कि अगर डेली वेजेस पे कोई पर्सन हो गया वर्क में, जो डेली उस पर वेजेस पे काम कर रहा है उसमें फेडरल में, लेकिन वो सिविल सर्वेंट नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1973 के एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसको सिविल सर्वेंट एक्ट में सिविल सर्वेंट जो पर्सन है उसको नहीं कराया जाएगा, ठीक है। फिर सी में हमारे पास उसकी जो डिफिनीशन है वो है इनिशियल अपॉइंटमेंट। इनिशियल अपॉइंटमेंट का मतलब है कि जो प्रमोशन या फिर ट्रांसफ़र के थ्रू नहीं की गई हो, बल्कि एक प्रोसेस होता है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसी के तहत की गई हो, उसको इनिशियल अपॉइंटमेंट होती है और वो सिविल सर्वेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। इनिशियल अपॉइंटमेंट का इसमें वो आता है, सॉरी सिविल सर्वेंट नहीं, इनिशियल अपॉइंटमेंट किसको बोलते हैं, उन्होंने इसकी डिफिनेशन किया है कि जो प्रमोशन या ट्रांसफ़र के थ्रू, मतलब अगर एक वो जो है सिविल सर्वेंट है उसका ट्रांसफ़र कहीं हो गया और उसको वो करते हैं, उसको उसका मतलब कि वो इनिशियल अपॉइंटमेंट नहीं, इनिशियल अपॉइंटमेंट में नहीं आएगा, बल्कि वो एक ट्रांसफ़र हुआ है उसका, तो इनिशियल अपॉइंटमेंट वो पर्सन आएगा जो बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसे टेस्ट होता है फिर उसका इंटरव्यू होता है, तो उसकी ये इनिशियल अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। अब आज की वीडियो में जितना हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे डी से वो कंटिन्यू करेंगे डिफिनीशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।